24 एक्सप्रेस। सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की हत्या का मामला एक बार फिर चर्चा में है। नरेंद्र दाभोलकर महाराष्ट्र में अंधविश्वास के खिलाफ आंदोलन चलाते थे, जिनकी 2013 में हत्या कर दी गई थी। पुणे की एक विशेष अदालत ने आज इस मामले में फैसला सुनाया। 5 आरोपी में से 2 को दोषी करार दिया, वहीं 3 को बरी कर दिया गया है। बता दें, हत्या के मामले को 2014 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दिया गया था। सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ 2016 में आरोप पत्र दायर किया था। बता दें कि नरेंद्र दाभोलकर अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। वे सभी धर्मों से अंधविश्वास और पाखंड को दूर करना चाहते थे। नरेंद्र दाभोलकर धर्म विरोधी नहीं थे, केवल अंधविश्वास के खिलाफ थे। उस अंधविश्वास के खिलाफ जो लोगों को अंधेरे में धकेलता है, उनके जीवन को अंधकारमय बनाता है। यही बात कुछ धर्म के ठेकेदारों को पसंद नहीं आई। बता दें कि नरेंद्र दाभोलकर महाराष्ट्र के एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। 1 नवंबर 1945 को जन्मे नरेंद्र दाभोलकर अच्युत गांधीवादी समाजवादी देवदत्त दाभोलकर के छोटे भाई थे। उन्होंने मिराज के सरकारी मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद वे राष्ट्रीय सेवा दल के संपर्क में आए और इसकी विचारधारा से बहुत प्रभावित हुए। समाज में प्रचलित अंधविश्वास का मुकाबला करने और तर्कवाद और वैज्ञानिक तर्क लाने के उद्देश्य से वह राष्ट्रीय सेवा दल से जुड़े। दाभोलकर ने 12 साल तक एक चिकित्सक के रूप में काम किया। जैसे जैसे सामाजिक कार्यों के प्रति उनका जुनून बढ़ता गया, उन्होंने अपना यह पेशा पूरी तरह से छोड़ दिया। शुरुआत में दाभोलकर प्रोफेसर श्याम मानव की अध्यक्षता वाली अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति यानी ABANS में शामिल हुए। हालांकि प्रोफेसर मानव के साथ मतभेदों के कारण कुछ वर्षों के बाद दाभोलकर ने ABANS छोड़ दिया। इसके बाद दाभोलकर ने अपने नव स्थापित संगठन अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति महाराष्ट्र के जरिए अपनी गतिविधियों को जारी रखा। पुणे में 20 अगस्त 2013 को मोटरसाइकिल सवार 2 हमलावरों ने सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की हत्या कर दी थी। 2 जाने माने हिस्ट्री शीटर दाभोलकर की हत्या में मुख्य संदिग्ध के रूप में नामित किए गए थे। आरोपियों को घटना के दिन ही गिरफ्तार किया गया था, जिन पर अन्य आरोप भी थे। हिस्ट्री शीटर के पास से हथियार और कारतूस बरामद हुए थे, जो दाभोलकर के शरीर से बरामद गोलियों से मेल खाते थे। हालांकि दोनों संदिग्धों पर कभी औपचारिक रूप से हत्या का आरोप नहीं लगाया गया और उसके तुरंत बाद उन्हें जमानत दे दी गई। इस मामले की जांच बाद में सीबीआई के हाथ में चली गई। दाभोलकर की हत्या के बाद महाराष्ट्र में आया अंधविश्वास विरोधी विधेयक। दाभोलकर की हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। सर्जन अमित थडानी की पुस्तक रैशनलिस्ट मर्डरर्स में लिखते हैं कि महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने डॉक्टर दाभोलकर की हत्या को प्रगतिशील महाराष्ट्र की छवि पर आघात बताया था। एक साक्षात्कार में चौहान ने दावा किया था कि गोडसे की विचारधारा मानने वाले लोग दाभोलकर की हत्या इसके लिए जिम्मेदार हैं। उधर राज्य में अंधविश्वास विरोधी कानून लागू करने की जबरदस्त बहस चल रही थी। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अंधविश्वास विरोधी विधेयक पारित करवाना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तत्कालीन केंद्रीय कृषि मंत्री और एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा था कि जिस प्रगतिशील विचार के लिए उन्होंने अपनी जान दी, वह राज्य में नहीं मरेगा। ऐसा लगता है कि उनके विचारों के खिलाफ किसी ने उनकी हत्या की। हत्या के मामले की जांच पुणे पुलिस ने शुरू की। हालांकि 2014 में इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया था। सीबीआई ने इस मामले में वीरेंद्र सिंह तावड़े, सचिन आंदुरे और शरद कालस्कर को गिरफ्तार किया था। सीबीआई इन तीनों के अलावा वकील संजीव पुनालेकर और उनके सहायक विक्रम भावे के खिलाफ 2019 में आरोप पत्र दायर किया था। सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत भी आरोप लगाए थे। करीब 3 साल तक चली सुनवाई के बाद सत्र न्यायाधीश पीपी जाधव ने फैसला सुनाया। अदालत ने दाभोलकर की हत्या के मामले में आज 2 आरोपियों को दोषी ठहराया और 3 को बरी कर दिया। आरोपी सचिन अंदुरे, शरद कालस्कर को दोषी ठहराया गया और 5 लाख रुपए के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह तावड़े, विक्रम भावे और संजीव पुनालेकर को बरी कर दिया गया है। यह खबर आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना व खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।